हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी मैथ चैनल। हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा था कि कैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं। उसकी अभी तक हम 3 फॉर्म्स पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी फॉर्म्स पढ़ी है अभी हमने? एक हमने पढ़ी है फैक्टराइजेशन मेथड से जो हम सॉल्व करते हैं। दूसरी फॉर्म हमने पढ़ी है a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c। और तीसरी फॉर्म हमने पढ़ी है जब हम साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं। आज हम एक और नई फॉर्म पढ़ेंगे, बट उस फॉर्म को पढ़ने से पहले एक लास्ट लेक्चर से क्वेश्चन देखते हैं कि कितना याद है हमें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सेज फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k if 7 cos x plus 5 sin x equal to 2k plus 1 has a solution. Please pause the video, try to attempt this question on your own and then watch the solution. कैसे करेंगे हम इसको? देखो, सबसे फॉर्म आइडेंटिफाई करो, कौन सी फॉर्म है ये मेरी a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c की फॉर्म है। इसको मुझे क्या पता है? नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k सच दैट दिस इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन। हमें एक चीज पता है कि सॉल्यूशन होने के लिए मॉड c जो है वो मेरा लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, इसमें मेरा c की वैल्यू क्या है? मुझे अब ये पता है कि मॉड ऑफ 2k प्लस 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको ओपन कर लेते हैं। यहां पे a और b की वैल्यू क्या है? 7 और 5, तो 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर कितना हुआ? 49, 49 प्लस 25 74। दैट इज दिस। यहां ले आते हैं तो ये रूट 74 कितना होगा? अप्रोक्सीमेटली -8 पॉइंट समथिंग होगा। ये पॉइंट समथिंग को मैं कुछ नहीं लिख रहा, ऐसे डॉट डॉट डाल रहा हूं। ठीक है, क्योंकि मुझे वैसे भी इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k बताने, तो एग्जैक्ट रूट 74 कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है मुझे। -1 अगेन 8 पॉइंट समथिंग -1, तो ये कितना हुआ? -9 पॉइंट समथिंग से 7 पॉइंट समथिंग। तो k कहां से कहां तक है हुआ मेरा? -4 पॉइंट समथिंग से लेके 3 पॉइंट समथिंग तक। तो k की कौन कौन सी इंटीग्रल वैल्यूज हुई फिर मेरी? इसके बीच में होना चाहिए ना, -4 पॉइंट समथिंग से लेके 3 पॉइंट समथिंग तक। तो -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k फॉर विच दिस इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन। क्लियर है क्वेश्चन? आगे चलते हैं। अब हम आज पढ़ेंगे टाइप 4, विच इज यूज ऑफ सब्स्टिट्यूशन sin x प्लस माइनस cos x इक्वल टू t। क्या है मेरा टाइप 4? यूज ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ sin x प्लस माइनस cos x इक्वल टू t। कब करते हैं हम ये वाली सब्स्टिट्यूशन? जब हमारे क्वेश्चन में sin x हो, प्लस माइनस cos x हो, sin 2x हो, ये सारी टर्म्स अगर हमारे पास एक क्वेश्चन में है तो मैं उसको ये सब्स्टिट्यूशन कर सकता हूं। एग्जांपल के थ्रू बताता हूं ये वाला मैं आपको। देखो
क्वेश्चन सॉल्व साइन ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स इक्वल टू साइन 2x प्लस 1। इसको सॉल्व करते हैं, इसको एक्सपैंड करते हैं। इसको एक्सपैंड करके क्या बनेगा 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2 कॉस एक्स इक्वल टू साइन 2x प्लस 1। ठीक है, अब देखो ये क्लियर है कि मैं इसको, ये मेरी a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c की फॉर्म नहीं बन रही, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, sin 2x का फंक्शन भी है, तो इसलिए वो फॉर्म नहीं है। फैक्टराइज करने के लिए मुझे कुछ अभी इसमें समझ नहीं आ रहा कि कैसे फैक्टराइज करूं, तो मैं इसमें क्या करूंगा, sin 2x को देखो मैं क्या लिख सकता हूं, sin 2x प्लस 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, दिस 1 कैन बी रिप्लेस्ड बाय sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। तो ये क्या बन गया मेरा, ये पूरा ये टर्म sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इक्वल टू x प्लस cos x का होल स्क्वायर। क्लियर। अब इसको मैं t मान लेता हूं, t तो ये क्या बन गया मेरा t/√2 इक्वल टू टी स्क्वायर। यहां पे नोट करने वाला जो पॉइंट है वो ये है, जो मेरा t है, क्या ये t ऑल रियल वैल्यूज एज्यूम कर सकता है? क्या अगर फॉर एग्जांपल मेरा t आता है √3, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल आपको समझाने के लिए, तो क्या ये इसका वैलिड रूट है इस इक्वेशन का? नो, दिस इज नॉट अ वैलिड रूट। क्यों? क्योंकि हमें पता है sin x प्लस cos x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, √1 + 1 दैट इज √2 एंड -√2 मिनिमम वैल्यू होगी। तो जो इसका ये रूट है t, ये -√2 से √2 के बीच में ही होना चाहिए, तो यहां मैं ये लिख देता हूं -√2 से √2। ठीक है, अब इसको सॉल्व अगर मैं करता हूं तो क्या बनता है, t² - t/√2 इक्वल टू 0। अब ये मेरी फिर से फैक्टराइजेशन वाली फॉर्म बन गई है, तो t × 1 माइनस 0। पहला रूट क्या है इसका, t इक्वल टू 0 परमिसिबल वैल्यू है, तो एक रूट इसका, एक इक्वेशन मेरी ये बन गई sin x प्लस cos x इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, एक इक्वेशन क्या बनी, t इज इक्वल टू √2 सॉरी 1/√2, तो यहां से क्या बना मेरा sin x प्लस cos x इक्वल टू 1/√2। t तो मेरा sin x प्लस cos x था ना। अब ये सब नोट कर लेना, पॉज करके मैं रब करके उन दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। एक इक्वेशन तो ये है sin x प्लस cos x इक्वल टू 0। ये अगेन क्या है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू c वाली फॉर्म है, तो इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूं, डायरेक्ट कन्वर्ट कर रहा हूं, x प्लस π/4 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू n π, तो x की वैल्यू क्या आई, n π माइनस π/4। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट 0 है, साइन ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट इज 0, तो मतलब इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हुआ मेरा, sin थीटा इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, n π, तो मैंने इसको n π से इक्वेट किया, तो x कितना है मेरा, n π माइनस π/4, ये बन गया। अब दूसरी इक्वेशन सॉल्व करते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या है मेरी, sin x
प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 1/√2। अगेन सिमिलर फॉर्म है, फिर मैं इसको 1/√2 से डिवाइड और √2 से डिवाइड कर देता हूं, तो ये मेरा क्या बनेगा, अगेन साइन ऑफ एक्स प्लस π/4 इक्वल टू 1/2। तो x प्लस π/4 इक्वल टू क्या आया, n पाई प्लस -1/π/6। जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि मैंने हाफ को लिख लिया sin π/6, तो sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा का जनरल सॉल्यूशन ये होता है। तो x की वैल्यू क्या आई मेरी, n पाई प्लस -1/n π/6 माइनस π/4। दो सॉल्यूशन हुए, n पाई माइनस π/4 और n पाई प्लस -1/n π/6 माइनस π/4। अब हम इसको, आप चाहो तो कोई भी किसी भी एक में n की वैल्यूज रख के, n इंटीजर है वहां भी n इंटीजर है रख के इसमें डाल के चेक कर सकते हैं। क्लियर? अब इसी को थोड़ा सा, इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर देता हूं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये बढ़िया मजेदार क्वेश्चन है जो दे रहा हूं, ये क्वेश्चन है और ये 8 है, या फिर इसको मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी कर देता हूं, 9 कर देता हूं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a फॉर विच दिस इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन। सेम ओपन करते हैं पहले इसको, a/√2 sin x प्लस cos x इक्वल टू sin x प्लस cos x होल स्क्वायर प्लस 8। इतना स्टेप क्लियर है? ये मैंने कुछ भी नहीं किया, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में इसको ओपन किया था, ओपन कर दिया और sin 2x प्लस 1 को क्या लिखा था, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। तो वहां से मैंने यहां से एक 1 ले लिया, तो sin x, तो ये क्या है मेरा sin 2x प्लस 1 प्लस 8। तो sin 2x प्लस 1 को मैंने लिख दिया sin x प्लस cos x होल स्क्वायर प्लस 8। इसको फिर से t बोल देता हूं मैं, t। तो ये क्या बन गया, a/√2t इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 8, वेर t इज फ्रॉम -√2 से √2। ये कैसे आया, ये मैंने समझा दिया आपको पिछले क्वेश्चन में। अब आगे चलते हैं, तो ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। √2t square minus 8t plus 8√2 equal to 0. Now this is a quadratic equation, right? जिसका एक रूट -√2 से √2 के बीच में होगा। दोनों रूट्स नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट 8√2 है। तो अगर मेरे दोनों रूट्स -√2 से √2 में हो जाए, तो वो कितना भी जोर लगा लें, कितना भी जोर लगाए, वो 8√2 प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे कभी, कितना भी जोर लगा ले चाहे दोनों रूट्स मिलके। इसलिए उनका प्रोडक्ट 8√2 कभी नहीं हो पाएगा अगर दोनों रूट्स -√2 से √2 में हो। कब हो सकता है? जब एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन हो √2 से -√2 से √2 में। क्लियर है? या मैं शायद ज्यादा तेज बोल गया। ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जैक्टली वन रूट होगा -√2 से √2 में। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट 8√2 है। अगर मेरे दोनों रूट्स इसमें हो गए तो प्रोडक्ट कभी भी 8√2 नहीं बन पाएगा। क्लियर? अब देखते हैं, अब अगर मेरा इसमें एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है -√2 से √2 में, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं f ऑफ -√2 इंटू f ऑफ √2 मस्ट बी लेस देन 0। अगर ये मेरा f ऑफ t है तो क्यों, ऐसा क्यों बोला मैंने? लोकेशन ऑफ रूट्स पढ़ा था हमने। अगर एग्जैक्टली वन रूट इन k1 टू k2 होता है
तो एफ ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 लेस देन 0 होता है। उससे समझ लो, आईवीटी से समझना चाहो आईवीटी से समझ लो, इंटरमीडिएट वैल्यू तो वहां भी मैंने पढ़ाया था कि अगर 0 क्योंकि -√2 से √2 के बीच में आता है, और सॉरी क्योंकि इसका एक रूट है बीच में, तो जो इसकी वैल्यू एफ ऑफ -√2 पे होगी और जो वैल्यू एफ ऑफ √2 पे है वो अटेन करते हैं। मतलब क्या कहते हैं, मेरा आईवीटी इस केस में क्या बोलेगा, रिवर्स आईवीटी है बेसिकली ये, क्योंकि मुझे ये पता है कि f of x is equal to 0 has exactly one solution between -√2 से √2 में, तो इसका क्या मतलब है और इसका ये मतलब है, ये स्टेटमेंट आईवीटी से आया है, क्योंकि हमें पता है f of t इक्वल टू 0 का एटलीस्ट वन रूट है -√2 से √2 में, इसलिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी क्योंकि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है ना। अभी तक हम आईवीटी यूज कर रहे थे रूट का लोकेशन फाइंड करने के लिए, क्यों, f ऑफ a इंटू एफ ऑफ बी इज लेस देन 0, या दोनों का साइन ऑपोजिट है तो बीच में एक रूट है, तो वही यहां पर मैं बोल रहा हूं। तो अब यहां पर बस मैंने बोल दिया क्योंकि उनके बीच में एक रूट है तो साइन ऑपोजिट होगा। तो अब डालते हैं f ऑफ -√2 कैलकुलेट करते हैं। या कैलकुलेशन इजी करने के लिए, मैं एफ ऑफ टी को ऐसे लिख लेता हूं, एफ ऑफ टी इक्वल टू 0 को मैं ऐसे लिख देता हूं, टी स्क्वायर -a/√2t प्लस 8 इक्वल टू 0। अब इस पे निकालते हैं एफ ऑफ -√2, इजी हो जाएगा थोड़ा कैलकुलेशन। 2 प्लस 8 प्लस a, एफ ऑफ +√2 कितना आएगा, दिस इज इक्वल टू a प्लस 10। एफ ऑफ +√2 कितना आएगा, 2 प्लस 8 माइनस 8, that is a plus 10 into a minus 10 is greater than 0, क्योंकि यहाँ पे 10 माइनस a था इसलिए मैंने उसको माइनस कॉमन लेकर उसको ग्रेटर देन 0 कर दिया। तो ये क्या कहता है मेरा, a should be either less than -10 or a should be greater than 10। क्लियर है। अब आगे चलते हैं। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसमें हमने क्या किया, हमने सिंपली इसमें लोकेशन ऑफ रूट्स का एक कॉन्सेप्ट यूज किया, उस जहां पर हमने देखा था कि अगर हम कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो हमें इंश्योर करना होता है कि उसका रूट उसी लोकेशन पे लाई करता है, उसी इंटरवल में लाई करता है। टाइप 5, सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन by using minimum or max value of functions। देखिए क्या कहता है ये फॉर्म मेरा, ये फॉर्म कहता है, जो कई बार क्या होता है जब मैं इक्वेशन सॉल्व करता हूं तो ये मेरी कोई भी एक इक्वेशन है, ठीक है। समटाइम्स क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा,
ये मिलेगा, और दूसरा क्या ऑब्जर्व करूंगा मैं, ये ऑब्जर्व करूंगा। ठीक है, इन दोनों इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, सिर्फ यही हो सकता है, LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू A। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये कहां पे लगेगा ये कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं कहां कहां ये कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कर सकते हैं। हम ये कॉन्सेप्ट तब अप्लाई करते हैं जब मेरा LHS पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और RHS पे कोई पॉलिनोमियल है, कोई ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है, या तो कोई पॉलिनोमियल है या कोई ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है एक साइड पे, और एक साइड पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो हमें ये पता है जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो बाउंडेड फंक्शंस हैं। बाउंडेड फंक्शन से मेरा क्या मतलब है, उनकी एक बाउंडेड रेंज होती है। फॉर एग्जांपल sin x is bounded between -1 to 1. Secant x is also bounded in a way. क्यों? क्योंकि secant x is always greater than 1 और secant x is always less than equal to -1. तो ये सारे बाउंडेड फंक्शंस हैं। इन सब पे मेरी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं इन फंक्शंस पे। ठीक है, अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इस सॉल्यूशन को, इस कॉन्सेप्ट को मैंने क्या बोला है। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। Question says solve √3 sin x plus cos x equal to y square minus 4y plus 6। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, √3 sin x plus cos x equal to y square minus 4y plus 6। अभी मैंने समझाया कि जब मेरा LHS पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो और RHS पे कोई पॉलिनोमियल हो या फिर कोई ट्रांसेंडेंटल फंक्शन हो तो हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। अब इसको देखते हैं कि हम कैसे यूज करते हैं ये वाला कॉन्सेप्ट। आप सबको पता है √3 sin x plus cos x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी √3 होल स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट, ये 2 है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं LHS इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 2? क्लियर है? अब मैं RHS देखता हूं, ये एक मेरा क्वाड्रेटिक फंक्शन है y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 6। हमने क्वाड्रेटिक में मिनिमम और मैक्सिमम के वैल्यू के लेक्चर में इतना डिटेल में देखा था कि इसकी मैक्सिमम और या मिनिमम वैल्यू, देखो ये अपवर्ड पैराबोला होगा, अपवर्ड पैराबोला तो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी। ये कुछ ऐसा जा रहा होगा ये वाला पैराबोला, तो हमें ये पता है ये वर्टेक्स है, ये इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, बट मैक्सिमम वैल्यू हम नहीं फाइंड कर सकते। तो इसकी मिनिमम वैल्यू एक बार फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन की -d/4 कितना आता है, ये 16 - 24 + 8 × 2 आएगा ही। तो मुझे ये पता है कि RHS इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब अगर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन पॉसिबल है तो वो तभी पॉसिबल है जब ये भी 2 हो जाए और ये भी 2 हो जाए। इसको 2 के लिए सॉल्व करते हैं। अब ये कौन सी फॉर्म बन गई मेरी, a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू c वाली। तो इसको मैं क्या करूंगा, पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड करूंगा और ये फिर मेरा बन जाएगा साइन ऑफ
तो पाई बाय 6 x प्लस पाई बाय 6 इक्वल टू 1। तो इसका क्या मतलब हुआ, x प्लस पाई बाय 6 इज इक्वल टू 4n प्लस 1 टाइम्स ऑफ पाई बाय 2। तो x की क्या वैल्यूज आई, 4n प्लस 1 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 6। ये मेरा x आ गया। अब y सॉल्व करते हैं। इक्वल टू 2, तो वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। ये क्या है, ये तो मेरा y माइनस 2 का होल स्क्वायर है इक्वल टू 0। तो मतलब y इज इक्वल टू 2 कॉमा 2, मतलब रिपीटेड रूट है, 2 इज द रिपीटेड रूट ऑफ दिस फंक्शन। वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 6 इक्वल टू 2 इक्वेशन का रिपीटेड रूट है 2। अब देखो इसमें ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। ऑप्शंस गिवन होंगे कि कितने x, y पेयर्स हैं जो कि सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करेंगे। कितने होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस x, y के, क्योंकि y तो मेरा फिक्स है 2, बट ये फिक्स नहीं है ना। देखो ये फिक्स नहीं है, इसका एक क्या सॉल्यूशन होगा, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 6, पाई बाय 3 भी इसका एक सॉल्यूशन है। पाई बाय 3 पे sin x कितना होता है, √3/2, तो 3/2 बन जाएगा। और cos x पाई बाय 3 पे कितना होता है, cos x पाई बाय 3 पे कितना होता है, हाफ। तो ये क्या बन गया मेरा, एक मिनट यार, √3 इंटू साइन पाई बाय 3 कितना आया, साइन पाई बाय 3 में माइनस में डाला तो कितनी आई है वैल्यू, 2। अगर मैं इसमें x में पाई बाय 3 डाल देता हूं तो कितनी आती है, 2 आती है। y में तो 2 डालने पे 0 होगी, वो 2 आ ही रहा है, y स्क्वायर, y की जगह में 2 डाल दो इस फंक्शन में। तो एक सॉल्यूशन क्या हो गया इसका, पाई बाय 3 कॉमा 2। ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे x के, इसलिए मेरे ये टोटल नंबर ऑफ पेयर्स भी इनफाइनाइट हो जाएंगे। ये तरीका है क्वेश्चन बनाने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, व्हाट पॉसिबल वैल्यू ऑफ y पूछ सकते हैं, सिर्फ कितनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y होंगी, तो वो एक ही होगी सिर्फ। different number of questions can be there on this particular concept। और इसके कुछ questions देखते हैं। अब एक जे का क्वेश्चन करते हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस of sine of 2 into e raised to the power x minus x square minus x to the power minus 2 equal to 0। कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे इस इक्वेशन के, कितने रियल रूट्स होंगे इस इक्वेशन के, जे का क्वेश्चन है। पॉज करो, ट्राई करो। देखो क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं, साइन इंटू 2 इंटू ई रेज टू पावर एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये फंक्शन हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि अंदर कुछ भी लिखा हो यार, साइन तो हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 है, तो इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी इस फंक्शन की। अब हम इस वाले फंक्शन को देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो एक्स स्क्वायर
प्लस 1/x² की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको एक फैक्ट लिखवाया था मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज का, जब मैंने लेक्चर लिया था थ्योरी इक्वेशंस का, कि x प्लस 1/x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इफ x is greater than 0 and x plus 1/x is always less than equal to -2 if x is less than 0। तो उससे मेरा x पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे x² पॉजिटिव है तो इसकी मिनिमम वैल्यू 2 होगी, तो मेरा LHS हमेशा 1 या 1 से छोटा होगा और RHS हमेशा 2 या 2 से बड़ा होगा। तो मतलब इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस हुए, 0 सॉल्यूशंस। क्लियर? अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन इज सॉल्व 2 sin x इक्वल टू 5x² प्लस 2x प्लस 3। देखो LHS पे मेरा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, RHS पे एक पॉलिनोमियल है, तो यही वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या है, 2 होगा, हमेशा 2 या 2 से छोटा होगा, क्योंकि sin x 1 से छोटा है तो 2 sin x 2 से छोटा हुआ। इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू देखते हैं अब क्या होगी, -4 माइनस 60/20। क्या किया है, -d/4 यूज किया है, -d/4 इसका मतलब कितनी आ रही है वैल्यू, 56/20, 28/10, 2.8। ये अब देखो ये अपवर्ड पैराबोला है, तो मतलब ये क्या है, इसकी मिनिमम वैल्यू है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं LHS इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 2 एंड RHS इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2.8, हेंस नो सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन का भी क्या हुआ, नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। प्लीज लेट मी नो, अगर आपको लगे कि मैं बहुत फास्ट जा रहा हूं तो प्लीज लेट मी नो। इस क्वेश्चन में भी अगर आपको ऐसा लगे तो मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं। LHS में एक फंक्शन था 2 sin x जिसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 हो सकती है। RHS में एक पॉलिनोमियल फंक्शन था 5x² + 2x + 3 जिसकी मिनिमम वैल्यू 2.8 हो सकती है, इसलिए नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन। अब देखो सबसे पहले तो डोमेन देखते हैं, x - 4 शुड बी ग्रेटर देन 0, तो x शुड बी ग्रेटर देन 4 इक्वल टू 4, क्योंकि 0 भी हो सकता है अंदर वो। दिस इज 1। अब दो cos x इंटू cos y अगर मेरा 1 है, वो कब होगा, जब ये भी 1 हो जाए और ये भी 1 हो जाए, या फिर ये भी -1 हो जाए और ये भी -1 हो जाए। ठीक है, पहले 1 के लिए देखते हैं, 1 कब होगा ये, जब π√x की क्या वैल्यू हो जाए, 2m π, मतलब कोई भी इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, और π√x - 4 क्या हो जाए, 2n π, कोई इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो गया, वो भी पाई से पाई कैंसिल हुआ, तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे
4m², और यहां से पाई कैंसिल हुआ, फिर मैंने xn², x इज इक्वल टू 4 प्लस 4n²। देखो अब यहां से दोनों को इक्वेट करते हैं तो क्या आएगा, 4n² प्लस 4 इक्वल टू 4m²। इस क्या वो 4 से 4 कॉमन लेके कैंसिल कर दूंगा मैं, फिर क्या बन जाएगा ये मेरा m² माइनस n² इक्वल टू 1। ठीक है, अब दो स्क्वायर्स का डिफरेंस इक्वल टू 1। ये कैसे सॉल्व करते हैं, यहां दिखाता हूं। m प्लस n इंटू m माइनस n इक्वल टू 1 है। ठीक है, क्लियर। तो इसका क्या मतलब है, इसका मेरा मतलब ये है कि अच्छा देखो m प्लस n भी इंटीजर है, m माइनस n भी इंटीजर है, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर है नहीं, m और n दोनों। तो ये भी 1 है और ये भी 1 है। ये कब हो सकता है, क्योंकि 1 इंटू 1 होगा ये, तभी पॉसिबल है वैसे, क्योंकि दोनों इंटीजर्स है। m प्लस n इक्वल टू 1 एंड m माइनस n इक्वल टू 1 कब होगा ये, जब m की वैल्यू 1 हो जाए और n की वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है, अब जब इसको -1 के लिए हम सॉल्व करेंगे सेम अप्रोच से, तो उल्टा आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, a की पॉसिबल वैल्यू तो जब m1 और n 0 हो जाए, यहां पे n को 0 डाल दो, n को जब मैं 0 डाल देता हूं तो x की वैल्यू कितनी आती है, 4 आती है। यहां पे m को 1 डाल के क्या आता है, 4 आती है। तो मतलब इस इक्वेशन का a की सॉल्यूशन है x इक्वल टू 4। दिस इज द ओनली सॉल्यूशन, x इक्वल टू 4। क्लियर है। अब आगे एक और एग्जांपल देखते हैं इसी फॉर्म का। देखो दो क्वेश्चंस लिखे हैं मैंने। अच्छा अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया है कि जब एक साइड पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक साइड पे कोई पॉलिनोमियल हो या कोई कांस्टेंट हो जो कि हमें वैल्यू दिख रही हो, इसको एक बार क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या बना सकते हैं। माइनस इसको इस साइड ले आया मैं। अब इसमें से क्या कॉमन ले सकता हूं मैं, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये बच गया इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये क्या बन गया, ये cos स्क्वायर एक्स बन गया, तो मेरा cos टू पावर 4x इक्वल टू 1 बन गया। ठीक है, अब देखो ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है क्योंकि स्क्वायर है, ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है
सबसे इन दोनों का प्रोडक्ट 1 कब हो सकता है? जब ये भी 1 हो जाए और cos x भी 1 हो जाए और sin x भी 1 हो जाए। बट क्या कभी ऐसा हो सकता है क्या कि sin x और cos x दोनों एक साथ 1 हो जाए? कभी नहीं हो सकता, इसलिए इसका नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, क्या समझ में आ रहा है इसको देख के कुछ। चलो ट्राई करते हैं। सबसे पहले तो इसको ऐसे लिख लेते हैं यार, टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं इस इक्वेशन को एक बार ना। अच्छा, 2 से डिवाइड करने का थॉट कहां से आया मुझे? क्यों थॉट आया मुझे 2 से डिवाइड करने का? थॉट इसलिए आया मुझे क्योंकि यहां पे मेरे पास साइन स्क्वायर ऑफ x/2 है, तो x/2 अच्छा नहीं लग रहा मुझे, तो हाफ एंगल फॉर्मूला है, तो 2 साइन स्क्वायर x/2 क्या होता है मेरा? 1 माइनस कॉस एक्स होता है। इसको मैं क्या लिख दूंगा? 2 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, इक्वल टू 0। अब इसको एक बार फिर मैं करता हूं 2 से मल्टीप्लाई, क्यों किया मैंने? क्योंकि अब मुझे इसको sin 2x में कन्वर्ट करना था, प्रोडक्ट है, मुझे प्रोडक्ट नहीं अच्छा लग रहा था, तो मैं इसको क्या करूंगा 4 प्लस 2 साइन एक्स माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होते हैं? sin 2x होते हैं, इक्वल टू 0। अब देखो इसका क्या है? 4 प्लस 2 साइन एक्स इक्वल टू साइन 2x। अब मुझे एक चीज पता है कि इसकी इस फंक्शन की 4 प्लस 2 साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? ये इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 4 प्लस 2 साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी, क्योंकि जब साइन एक्स -1 हो जाएगा तो 4 माइनस 2 2 आ जाएगी। इधर की आरएचएस की मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 1 है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि हमारी आरएचएस हमेशा 2 या 2 से बड़ी है, लेकिन सॉरी एलएचएस हमारी 2 या 2 से बड़ी है, बट आरएचएस हमेशा 1 या 1 से छोटी है, तो इसका भी नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। ठीक है, देखो छोटी सी इक्वेशन थी, बट आपको उसको क्रिएट करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, क्योंकि नहीं तो आप यहां से उसको उधर लेके जाते हैं, फिर आप बोलते हैं कि ये तो पॉजिटिव है, ये इसी को नेगेटिव होना पड़ेगा, फिर देखते हैं कि कहां पे कौन सा पॉजिटिव है नेगेटिव। दैट वुड हैव बीन टू कॉम्प्लेक्स टू सॉल्व। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। If tan of p cot x equal to cot of p tan x has a solution in x belongs to 0 to pi
minus pi by 2, then find the max value of p. Find the maximum value of p. क्या कहता है क्वेश्चन? इफ tan of p cot x equal to cot of p tan x has a solution in 0 to pi minus pi by 2, then find the maximum value of p. कैसे करेंगे इसको सॉल्व? कैसे करेंगे इसे सॉल्व? देखते हैं. दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन. क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? क्योंकि 0 to पाई है तो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं. एक ही पीरियड कवर हो रहा है इसलिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं. टैन और कॉट का एक ही पीरियड कवर हो रहा है. ठीक है. इसका क्या मतलब है? p cot x इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस पी टैन एक्स. इसको इधर ले आओ तो ये मेरा क्या बन गया? पी टैन एक्स प्लस कॉट एक्स इक्वल टू पाई बाय 2. तो टैन एक्स प्लस कॉट एक्स इक्वल टू पाई बाय 2p. अब एक बार टैन एक्स प्लस कॉट एक्स को एनालाइज करते हैं. tan x plus cot x can also be written as tan x plus 1 by tan x. अब tan x एक पॉजिटिव क्वांटिटी है 0 to पाई बाय 2 में, राइट? तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी अगर मेरा tan पॉजिटिव है तो 2. ये tan x plus cot x की मिनिमम वैल्यू 2 होगी. क्यों? सेम कॉन्सेप्ट है, x plus 1 by x की मिनिमम वैल्यू 2 होती है. तो बस क्या मैं ये बोल सकता हूं? पाई अपॉन 2p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2. तो यहां से p मेरा क्या आ गया? अगर मैं p को उधर ले जाऊंगा तो p इज लेस देन इक्वल टू पाई बाय 4. हेंस p की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई? पाई बाय 4. यही आंसर. क्लियर? चलिए आगे चलते हैं और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. क्वेश्चन क्या कहते हैं? 1 प्लस ई टू द पावर कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 mod sin x minus 1 plus 1 minus cos 2x 1 plus number of solutions in ये है एक जेई एडवांस लेवल का क्वेश्चन. क्वेश्चन मुश्किल नहीं है बट सॉल्व करना इट विल रिक्वायर योर ऑब्जर्वेशन. देखो यहां पे मेरा एलएचएस पे एक ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है, यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो अपने आप में बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है. तो पहले 1 प्लस ई टू द पावर कॉट स्क्वायर एक्स को एनालाइज करते हैं. देखो ये एक पॉजिटिव नंबर है, ई टू द पावर एक्स का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है. यहां पे ये वैल्यू 1 होती है
तो अगर मेरा x पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू कितनी है इसकी 1, तो मतलब मैं ये बोल सकता हूं ये मेरी इसकी मिनिमम वैल्यू 1 है। तो LHS की मेरी मिनिमम वैल्यू 2 होगी, क्योंकि 1 + 1 2, LHS मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। ठीक है, तो अब ये मुझे पता है। अब मैं देखता हूं अपने RHS को, तो ये भी मुझे दिख रहा है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, सॉरी इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 2 mod sin x - 1 √ की 1। यही इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, 1 से बड़ा तो कभी हो ही नहीं सकता ये, क्योंकि mod sin x 0 से 1 होगा। तो ये जब sin x मैक्सिमम हो जाएगा 1 तो ये चीज मिनिमम हो जाएगी, राइट। तो ये सॉरी जब ये मैक्सिमम होगा तो ये मैक्सिमम होगा, तो इसलिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो गई। अब इस फंक्शन को देखते हैं, 1 - cos 2x को क्या लिख सकता हूं मैं, साइन, इस फंक्शन की बात कर रहा हूं बस मैं अभी के लिए, ये फंक्शन देख रहा हूं बस मैं। 1 - cos 2x क्या होता है 2 sin² x अपॉन 1 प्लस, तो ये बन गया, sin² x से डिवाइड कर देता हूं मैं ऊपर नीचे, तो क्या बन गया मेरा 2 अपॉन 1 अपॉन sin² x प्लस sin² x, ये बन गया है फंक्शन। अब सेम देखो यार, ये मेरा पॉजिटिव है sin² x, तो डिनोमिनेटर की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 2 होगी, तो 2 अपॉन समथिंग, जिस समथिंग की मिनिमम वैल्यू 2 है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, 1 इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो RHS वुड बी लेस देन इक्वल टू 1 + 1 = 2, मतलब RHS हमेशा 2 या 2 से छोटा होगा। तो LHS और RHS को इक्वल होने के लिए दोनों को वैल्यू 2 अटेन करनी पड़ेगी। ये कब 2 अटेन करेगा, जब cot x 0 होगा, cot x 0 होगा मतलब कि cos x = 0 है, और ये कब अटेन करेगा, जब मेरा sin x = 1 है, जब sin x = 1 है तो ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर जाएगा 2, यानी कि mod sin x = 1, mod sin x = 1 का क्या मतलब है, sin x = ±1, यानी कि, बट साथ में ये कंडीशन भी होल्ड करनी चाहिए। तो इसलिए क्या होगा, सिर्फ x = ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, क्योंकि sin x +-1 हो और साथ में cos x 0 हो। कब हो सकता है, जब sin x मेरा 1 हो तभी मेरा cos x 0 होगा। क्लियर? -1 पे भी होगा, -1 पे भी होगा, 2n + 1 - π/2। अब मुझे 0 to 5 π में ढूंढने हैं, तो जब sin x मेरा 1 हो cos x 0, या sin x मेरा -1 हो cos x 0, तो ये सॉल्यूशन बन जाएगा मेरा। ठीक है, तो एक इसी को देख लेता हूं बस मैं, कितने बार हो रहा है ये, 0 to 2 π में कितनी बार होगा ये 2 बार, 2 π से 4 π में कितनी बार होगा 2 बार, और 4 π से 5 π में कितनी बार होगा फिर 1 बार। कितने सॉल्यूशन आए इसके 5 सॉल्यूशंस, तो यहां से आ गए। ठीक है, ये आ गए। क्लियर है, 5 सॉल्यूशन होंगे इसके। चलिए आगे चलते हैं।
यार एक गड़बड़ है, एक मिनट। 0 to पाई में कितने हो रहे हैं इसके? एक सॉल्यूशन। पाई से 2 पाई में एक सॉल्यूशन। 0 से 2 पाई में 2 सॉल्यूशन है। क्लियर? ठीक है। फाइव सॉल्यूशंस पॉसिबल है। ठीक है, 0 to 5 पाई में 5 सॉल्यूशन होंगे। अब एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के लिए। क्या कहते हैं मेरा क्वेश्चन? tan स्क्वायर पाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस कॉट स्क्वायर पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 हैज अ सॉल्यूशन। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ y। अगेन देखो, मुझे तो दिख रहा है ये वैल्यू मेरी 2 या 2 से बड़ी है, तो मैं लिख देता हूं ये। क्यों? tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की मिनिमम वैल्यू 2 होती है मेरी, मुझे पता है। अभी मैंने समझा कैसे होती है। अब इस फंक्शन को देखो 2x हमेशा एक्स स्क्वायर प्लस 1 से छोटा होगा या इक्वल होगा। इक्वल कहां पे होगा? x इक्वल टू 1 पे, या तो इक्वल होगा या छोटा होगा। ठीक है, तो मतलब ये हमेशा ये वाला फंक्शन 1 होगा या 1 से छोटा होगा। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर हमेशा मेरा डिनोमिनेटर से छोटा है तो ये हमेशा लेस देन 1 होगा। तो ये या तो 1 होगा या 1 से छोटा होगा। तो RHS मेरा क्या होगा? लेस देन इक्वल टू 2 होगा। तो दोनों को इक्वल करने के लिए LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू 2 होगा। क्लियर? अब जब ये बन रहा है, अब ये कहां पे 1 होगा? जहां पर ये कहां पे 2 होगा मेरा। RHS कहां पे 2 होगा? जहां पे x 1 हो जाए। x की वैल्यू तो मुझे मिल गई 1 है। ठीक है, अब इसको मैं यहां पुट कर देता हूं और इसको भी 2 करना है। इसको ये कब 2 होगा? जब ये दोनों 1 हो जाए। ये दोनों 1 कहां पे होंगे? जहां पे मेरा tan का जो फंक्शन है वो 1 हो जाए, यानी पाई बाय 4 पे मिनिमम वैल्यू चाहिए तो मैं पाई बाय 4 को यूज करूंगा। तो मुझे ये पता है कि tan स्क्वायर ऑफ पाई इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 1। तो मैं यहां पे tan को 1 ले लेता हूं, तो मतलब कि मेरा पाई इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू पाई बाय 4 होगा, क्योंकि tan पाई बाय 4 1 होता है। क्लियर है? तो इसका क्या मतलब हुआ? 1 प्लस वाई इक्वल टू 1 बाय 4 है। एक मिनट। मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू के लिए मैं इसको -1 कर दूंगा। तो मतलब कि मैं क्या लिखूंगा? मिनिमम वैल्यू चाहिए मुझे, राइट? मिनिमम वैल्यू के लिए मैं इसको क्या ले लेता हूं? tan का जो फंक्शन है वो -1 होगा, तो cot भी -1 हो जाएगा, तो दोनों को स्क्वायर करके 1 1 आ जाएगा। तो पाई इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू माइनस पाई बाय 4, या फिर मैं लेता हूं इसको 3 पाई बाय 4, क्योंकि मुझे मिनिमम चाहिए तो इसको मैंने मैक्सिमम कर दिया। तो 1 प्लस वाई क्या हो गया? 3 बाय 4, या रादर -3 बाय 4। इसको मैं -3 पाई बाय 4 लेता हूं और मिनिमम जाते हैं इसको। जस्ट अ मिनट।
not 3 pi by 4 है, not 3 pi by 4, it should be 5 pi by 4, और ये +1 ही आएगा क्योंकि मैं इसको पाई से भी आगे लेके जा रहा हूँ। यहाँ पे मेरे को एक गिवन था, कंडीशन मेरी x, y बिलोंग्स टू 0 to 2 pi, इसको मैंने मैक्सिमम कर दिया, तो 1 + y क्या आएगा मेरा 5 pi by 4, 5 by 4, तो y मिनिमम कितना आ गया 1 by 4। क्लियर? क्योंकि देखो मुझे इसको मिनिमम करना था, तो इसको मिनिमम करने के लिए इसको मैक्सिमम करना बहुत जरूरी है, इसको मैक्सिमम करना जरूरी है, तो इसलिए y मिनिमम मैंने 1 by 4 आ गया। स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, काफी कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको एक्सप्लेन करे हैं, तो आई होप आपको ये वाली फॉर्म बिल्कुल क्लियर हो गई है कि जब हम RHS और LHS में मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू यूज करके उसको कैलकुलेट करते हैं, उसकी इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करते हैं। स्टूडेंट्स, एज यूजुअल, प्लीज like, share and subscribe the channel as much as you can. Thank you. All the best.